Good morning, class. This is class for class 8th, and today we are going to study English literature. So, open your book and let's start. Open page number 24 जिसमें आप लोगों का चैप्टर 4 दिया हुआ है Tangerine the wasp. One of the most interesting insects in our group was a wasp. The tiny creature seemed highly intelligent and was much given to talking. After he had got used to Dr. Dolittle, he would follow him around the house like a pet, and whenever he went, he was given the name Tangerine because marmalade made from tangerine oranges was his favorite food. ठीक है, और कहा जाए कि मतलब एक ग्रुप में देखा जाए, ठीक है, एक ग्रुप की बात की जा रही है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो इंसेक्ट होता है वो क्या होता है, एक वैस्प होता है। हिंदी में इसको हड्डा बोलते हैं, जो मधुमक्खी की तरह दिखता है। ठीक है, द टीनी क्रिएचर सीम्ड हाईली इंटेलिजेंट, ये देखने में काफ़ी लगता है कि काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी चतुर है, एंड वॉज मच गिवन टू टॉकिंग, और ये बात करने में मतलब बात इन सेंस ये हमेशा क्या रहता है, इन लोग से एक आवाज़ आती रहती है कंटिन्यूसली, तो कहा जाता है कि ये लोग बात करने में बहुत तेज़ होते हैं। आफ्टर ही हैड गॉट यूज टू डॉक्टर डू लिटिल ही वुड फॉलो हिम अराउंड द हाउस लाइक ए पेट कैन वेन एवर ही वेंट। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि डॉक्टर डू लिटिल जो थे उनको मतलब आदत पड़ चुकी थी कि जब भी वो घर पे आते थे तो वो उनके पीछे 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 पूरा घर में घूमता था। ही वॉज गिवन द नेम टैंजरीन, उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, टैंजराइन रखा था। क्योंकि उसको मार्मलेट जो टैंजराइन ऑरेंज से बने होते हैं, जो मुरब्बे होते हैं, ठीक है, जो ऑरेंज फ्लेवर से बने होते हैं, वो उसको बहुत पसंद होते थे, तो इसलिए उसका नाम ही उन्होंने टैंजराइन रख दिया था। Tangerine narrated many anecdotes and stories of the insect world to us. One of their favorite was how I won the battle of Bunkerloo. It is how he told it. टेंजराइन ने बहुत सारे जो स्टोरीज़ है, बहुत सारी जो उपन्यास है वो हमें बताई है इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, उसमें से जो फेवरेट है वो कौन सा था, हाउ आई वोन द बैटल ऑफ बंकरलू, बंकरलू में जो बैटल हुआ था वो मैंने कैसे जीता था, वो जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फेवरेट है किसकी, जो राइटर है उनकी। दिस इज़ हाउ ही टोल्ड इट, ये तरीका था उसका बताने का। The battlefield of Bunkerloo was situated in a pleasant valley between rolling hills covered with vineyard and olive groves. ठीक है, जो बंकरलू का जो बैटलफील्ड था, जहाँ पे बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, वो कहाँ पे था, दो रोलिंग हिल्स, मतलब ऐसे हिल्स जिनमें वो क्या थी, बहुत ढलान थी, उन दोनों के बीच में ये जो जगह थी, वैली थी, वहाँ पे बंकरलू सिचुएटेड था, और जिसके आसपास वेनियार्ड और ऑलिव्स के बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। मैनी बैटल्स हैव बीन फॉट इन दिस हिस्टोरिक स्पॉट, इस हिस्टोरिक स्पॉट पे बहुत सारे युद्ध लड़े गए। इन द फील्ड एंड द बॉयल्स ऑफ द ओलिव ट्री राउंड अबाउट देयर वर सेवरल वास्ट नेट। ठीक है, इस फील्ड में और ऑलिव ट्रीज़ के जो शाखाएँ थी, ब्रांचेस थे, उसमें बहुत सारे वेस्ट के हड्डे के क्या थे, छत्ते लगे हुए थे, नेस्ट लगे हुए थे। दे हैड ऑलवेज बीन देयर, वो हमेशा से वहीं पे थे। दाउ ऑफ कोर्स नॉट द सेम वेस्ट, हो सकता है कि वो सेम वेस्ट ना हो, मतलब मधुमक्खी क्या करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, जगह जगह पे घूमते रहते हैं, तो कभी कोई वेस्ट आके वहाँ पे अपना घर, अपना नेस्ट बना लेता था, कभी कोई ग्रुप आके अपना नेस्ट बना लेता था। ठीक है, तो हमेशा अलग अलग हो सकता है कि हमेशा एक ही जो ग्रुप है वो ना बनाए हो, अलग अलग जो वेस्ट हैं वो अपना घर उस ऑलिव के पेड़ों पे बनाया करते थे। They had always yet the tradition and folklore had been handed down from one generation to another, and the thing that we feared and hated most was battle. उन्होंने कहा कि इसी तरह से जो ट्रेडिशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलते आया था। ठीक है, एक जनरेशन ख़त्म हुआ, दूसरा जनरेशन भी इसी तरह से ऑलिव पेड़ पे जो है छत्ते वगैरह बनाता था, वहाँ पे रहता था, लेकिन हमें बस एक ही चीज़ का डर था और उससे हम सबसे ज़्यादा नफरत भी करते थे, वो क्या था, बैटल्स, युद्ध जो वहाँ पे लड़े जाते। डियर मी हाउ सिक वीवर ऑफ वॉर्स, वो जो वैफ था उसने खुद से कहा कि मतलब खुद से कह दे कि यार ये कब तक, मतलब ये जो युद्ध है वो कब तक चलेगा ये सब। Yes, indeed, all those who seemed such a stupid waste from either end of our beautiful valley's armies would come with cannons and horses, everything. For hours they would shoot off evil-smelling gunpowder, blowing some of the trees right out of the ground by the roots and destroying simply no end of vast net. Then
After they had fought for hours, they would go away again, leaving hundreds of dead men and horses on the ground, and it never seemed to settle anything. तो फिर उसने वहाँ पे जो चीज़ें होती थी उसके बारे में बताया कि क्या होता है कि यहाँ पे वॉर होता है, आर्मीज़ क्या करती हैं, अपने कहने से अपने तोप, अपने घोड़े और जो भी बंदूक वगैरह है सबको लेके आते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, बंदूकें चलाते हैं, गोलियाँ चलाते हैं, बहुत सारे पेड़ जो हैं वो गिराए जाते हैं रूट से, जिससे क्या होती है हमारे बहुत सारे जो नेस्ट है वो भी हमारे क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कि बहुत घंटों लड़ाई करने के बाद, युद्ध होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, क्या छोड़ के, उस जगह पे सिर्फ मरे हुए इंसान, मरे हुए जो घोड़े रहते हैं सिर्फ वही पड़े रहते हैं, बाकी वो लोग चले जाते हैं विदाउट एनी डिसीज़न, किसी डिसीज़न के बिना ही। उसके बाद है बिकॉज इन अ ईयर और टू दे वुड बी बैक अगेन फॉर अनदर बैटल। उसके बाद कुछ ही क्या होते हैं, कुछ ही साल में फिर क्या होता है, नया बैटल स्टार्ट हो जाता है, एंड इन द लैंडस्केप सम मोर। और उसके बाद फिर जो कुछ साल में जो लैंडस्केप थोड़ा बहुत बना होता है, घास वगैरह उगी होती है, फिर आते हैं सब और क्या करते हैं, उन चीज़ों को क्या करते हैं वो लोग ख़राब कर देते हैं। वेल आई हैड नेवर सीन एनी ऑफ द बैटल माई सेल्फ। हाँ, मैंने कभी खुद से कोई बैटल नहीं देखा है, बीइंग अ यंग वैस्प। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटा, जो ये स्टोरी बता रहा है वो काफ़ी छोटा था, वैस्प काफ़ी छोटा वैस्प था, इसलिए उसने कभी अपनी आंखों से ये बैटल्स नहीं देखे हैं। बट आई हर्ड द होल लॉट ऑफ देम फ्रॉम द ओल्डर रिलेटिव। जो ओल्डर रिलेटिव है, ओल्डर जो वैस्प हैं, उनसे मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। वन इवनिंग वन ऑफ माई अंकल केम इन एंड सेड लिसन देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर बैटल। एक शाम में मेरे एक अंकल हैं, वो आते हैं और कहते हैं कि सुनो, अब कुछ ही दिन में या कुछ ही दिन में क्या होने वाला है, दूसरा एक बैटल होने वाला है। Well, when I heard this, I was fired with a great order to do something. I felt our nest should be defended. जैसे मैंने ये सुना तो मैं काफ़ी गुस्सा हो गया, काफ़ी बौखला गया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था, मुझे अपने नेस्ट को बचाना था। द नेक्स्ट डे आई वेंट आउट टू लुक ओवर सिचुएशन। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठा और बाहर गया सिचुएशन देखने के लिए। आई फ्लू डाउन टू द साउथ एंड ऑफ द वैली। वैली के साउथ एंड तक मैं चला गया, साउथ में जहाँ पे जो वैली एंड होती है वहाँ तक मैं गया देखने के लिए। एंड देयर श्योर एंड द टू आर्मीज वर डिगिंग इन देयर कैनन्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल। वहाँ पे मैंने देखा कि क्या हो रहा था कि जो आर्मीज़ थी वो अपने अपने जो चीज़ें हैं, जो तोप हैं, बंदूकें हैं, वो सारे जो है इकट्ठा कर रहे हैं और बैटल की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ऑन द फॉलोइंग डे, उसी दिन अर्ली इन द मॉर्निंग वी वर अवेकन बाय द ग्रेट ब्लोइंग ऑफ बगल्स एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स। हम लोग उस सुबह किससे उठे थे? बिगुल, बगल्स मतलब होते हैं बिगुल। जब युद्ध होने के पहले जो बिगुल बजता है ना, उसी बिगुल से वो लोग क्या होते उठे थे और ड्रम्स के बीट से वो लोग जाग गए थे। आई वॉज होपफुल दैट आई माइट डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ फेलो वैस्प। वो कहता है कि मैं खुद से उम्मीद कर रहा था कि शायद मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा अपने जो भी साथी हैं, साथी वैस्प के बिहाफ पे, उनकी जगह पे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाऊँगा। दाओ आई हैड नो आइडिया व्हाट इट कुड बी। लेकिन मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। अबाउट द सेंटर ऑफ द वैली, जैसे ही मैं About the center of the valley, on one of the hills, was a man on horseback who seemed to be highly important individual. Messengers were arriving and departing all the time, bringing him news from every quarter. I decided that this must be the famous General Blohardy himself. Now, about these names, I am very certain. There were names which we Wasps gave. We called him Blohardy because he was blowing so hard through his long red moustache, which puffed out before him when he spoke. General Blohardy was the field marshal of the Bombastrian army. Their enemies were the स्मिथेरियंस, बट अगेन दीज ऑल्सो मे नॉट बी द रेगुलर नेम्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब मैं बीच में देखा मैंने वैली के, तो वहाँ पे क्या था, एक इंसान हॉर्स पे बैठ के आगे आ रहा था। मुझे उन्हें देख के ऐसा लगा कि शायद वही क्या है, जनरल ब्लोहार्डी है। मैं उनके नाम से काफ़ी मतलब कंफर्म नहीं था कि मैं उनका नाम क्या है। ये जो नाम है ब्लोहार्डी, ये हमारे द्वारा ही दिया गया था, वैस द्वारा ही दिया गया था। ब्लोहार्डी हम उन्हें क्यों बुलाते थे? क्योंकि जब भी वो बात करते थे उनकी जो मूँछें थी वो क्या करती थी, ब्लो करती थी काफ़ी तेज़, इसलिए उनका नाम ब्लोहार्डी रखा गया था। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा कि वो जनरल ब्लोहार्डी थे, वो जनरल ब्लोहार्डी जो थे वो क्या थे, फील्ड मार्शल थे। किस आर्मी के? बोम्बास्टेरियन आर्मी के। ठीक है, उनकी जो एनिमीज, उनके जो शत्रु थे वो कौन थे? स्मिथेरियन
लेकिन उनका नाम भी हम क्लियर नहीं थे कि क्या था, ये सारे नाम क्या था जो वेस्प है उन्होंने ही दिया गया, उनके द्वारा ही दिया गया था। आई वॉज क्लियर दैट द जनरल हैड कम अप टू दिस हाई पॉइंट सो ही कुड गेट अ गुड व्यू ऑफ द फाइट्स ऑल्सो, नो डाउट ऑलवेज बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टे इन अ सेफ प्लेस हिमसेल्फ। ठीक है, मैं क्लियर था कि जनरल क्या करेंगे, ऊंचाई पे आएंगे ताकि वहाँ से उन्हें इस लड़ाई का, इस युद्ध का एक अच्छा व्यू मिल सके, उनको नज़ारा मिल सके अच्छा सा। और इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो खुद को क्या करना चाहते थे, सेफ रखना चाहते थे। एविडेंटली फ्रॉम द वे ही केप्ट ब्लोइंग आउट ऑफ हिज मॉस्चेस ही एक्सपेक्टेड अ वेरी फाइन बैटल, वन ऑफ द मेसियस। ठीक है, उसे देख मतलब ऐसा लग रहा था मानो कि क्या कर रहे थे वो, अपने जो भी अपने जो आदेश है वो दे तो रहे थे, साथ में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी अच्छी बैटल हो और उन्हें क्या मिले, एक अच्छा डिसीज़न मिल सके। वन ऑफ द मैसेज, सबसे बुरा जो है, सबसे ख़राब जो लड़ाई है वो हो। आई फील सो फ्यूरियस दैट आई वॉच्ड हिम देयर स्नैपिंग आउट हिज pompous order and I was ready to do anything. What could I do? I was such a tiny creature, a mere wasp. Presently there was a blow of bugle followed by a roar of cannon. The battle had begun. उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि वो क्या, उसे क्या करना चाहिए, जो वेस्ट रहता है वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों, मैं क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक छोटा सा वेस्ट हूँ। उसके बाद जो है बिगुल बजता है और क्या होता है, जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द बैटल और बंकर लू वॉज टू गेन पोजेशन ऑफ दिस वैल्यू। अब जो सारे जितने लोग हैं वो क्या करना चाहते, जो दोनों आर्मी रहती है वो बंकर लू का जो जगह रहता है, वैली रहती है, उसे अपनाना चाहते हैं, उस पर अपना अधिकार चाहते हैं, इस वजह से उस वहाँ पे लड़ाई होती है। वॉट आई द आर्मी वुड डू विद द वैली आफ्टर दे गॉट इट आई डोंट इमेजिन आइदर देम वुड नो। ठीक है, वो कहता है कि ये जो आर्मी है इसको जीतने के बाद क्या करेगी ये ना मुझे पता है और मुझे लगता है शायद इनको भी नहीं पता है कि इसके बाद ये जीत के क्या करने वाले हैं। टू अस इट डिड नॉट मैटर एट विच साइड वोन इट because they would both make it nasty mess and getting it. What we Wasp wanted was to stop the battle. ठीक है, हमें से कोई मतलब नहीं था कि कौन जीतता है, हमें बस इससे मतलब था कि वो जो लड़ाई है वो रुक जाए। ठीक है, as I noticed the horse moved restlessly at the first roar of the cannon. An idea came to me. It would be no use going and sting General Bohardi on the nose, though I would dearly have loved to do so. But if I sting the horse, I might possibly accomplish something. वो कहता है कि मैंने नोटिस किया कि जो हॉर्स है वो एकदम आराम से जो जहाँ पे तोप रखे हुए हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है कि वो पहले वो सोचता है कि लोहार्डी के नोज़ पे वो डंक मारेगा, फिर सोचता है कि ये शायद उतना वर्क ना करे, लेकिन अगर मैं हॉर्स को जाकर डंक मारता हूँ तो मे बी ये कुछ काम कर सकता है। वेल नो सूनर थॉट देन डन, आई होप ऑन to the horse behind the general and stung the poor fellow on the flank. It was a dirty trick to play on the horse and I wanted to apologize to him afterward but he was too far away. वो कहता है कि जल्दी से मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ हॉर्स के पीछे, जनरल के हॉर्स के पीछे के साइड में जाता हूँ और वहाँ पे क्या करता हूँ, एक डंक मारता हूँ। ये काफ़ी गंदा ट्रिक था हॉर्स पे, लेकिन बाद में मैं ज़रूर इसके लिए माफ़ी मांग लूँगा। The result were instantaneous and astounding. The horse gave one bound and shot off down the hill with me and the general as fast as he could go. By the time the armies were on the way toward the center of the valley, I crawled along the horse flank and stung them on the place. जो इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इंस्टेंट निकला, मतलब काफ़ी तेज़ निकला। जो हॉर्स है वो कूद के कहाँ जाने लगा, हिल के नीचे की तरफ जाने लगा और जितनी जल्दी वो जा सकता था वो जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, तो आर्मीज़ उस टाइम कहाँ जा रही थी, फील्ड के बीच में जो है लड़ाई उनकी चल रही थी। आई क्रॉल्ड अलोंग, फिर उसके बाद क्या होता है, जो हॉर्स कि अब दूसरी जगह पे वो क्या करता है, डंक मारता है। When we reached a level in the bottom of the valley where the cavalry were already charging, I stung him the third time. ठीक है, उसके बाद फिर जब वो बहुत नीचे चले जाते हैं वैली के, तो फिर से तीसरी बार उसको काटता है। On he went straight across the flat and up the other slope, seeing their famous general in full flight, having the battlefield of goodness knows how many miles an hour. The Bombastians were completely disheartened and demoralized and they took to their heels. अपने जो जनरल है उनको देखते हुए कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, बैटल फील्ड से क्या कर रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। बम्बेस्टियन जो थे वो काफ़ी डिसहार्टन हो गए, काफ़ी उनको दुख पहुंचा और उनको अपना जो हथियार है वो रखना पड़ा, उन्होंने अपनी हार मान ली। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द बैटल, और वहीं पे जो बैटल है वो ख़त्म हो गया। द जनरल ऑफ द
स्मिथेरियन गॉट नो एंड ऑफ डेकोरेशन एंड ऑनर फॉर द विक्ट्री ऑफ बंकरलू। उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत का मतलब बहुत ज़्यादा उनको बैटल लड़ना भी नहीं पड़ा, उसके बाद फिर उनको क्या मिल गया, बंकरलू की विक्ट्री मिल गई। बट टेंजीरियन एंडेड मॉडेस्टली, इट वॉज एज यू सी रियली आई हु हैड वोन द बैटल। वो कहता है कि कोई भी बैटल जीते लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बैटल जीता है। नाउ आई वुड लाइक टू लिटिल मोर मैमलेट प्लीज़। वो कहता है कि अब मुझे क्या चाहिए, कुछ ज़्यादा मुरब्बे चाहिए। यहीं पे क्या होता है, ये आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। इसके जो राइटर है वो कौन है, हज लॉफ्टिंग। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। इसको आप लोग क्या करिएगा, रीड करिएगा, साथ में आपका जो ये वर्ड मीनिंग है उसको आपको कॉपी में लिखना है। इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।